हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द कंपाउंड ऑफ सोडियम। और ये कंपाउंड ऑफ सोडियम में जो फर्स्ट टॉपिक होगा बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट विल बिकम ए NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहला टॉपिक है कंपाउंड ऑफ सोडियम में जो हमें देखना है वो है बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और जानते हो बेटा सोडियम क्लोराइड मतलब ये सॉल्ट है, नमक है जो हम लोग खाने में डालते हैं ना, दैट इज द सॉल्ट NaCl। इसकी अकरेंस कहाँ पर है, मतलब व्हाट इज इट्स अकरेंस, ये कहाँ पाया जाता है एंड ऑल दिस थिंग विल बी देयर बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिस सॉल्ट और NaCl कैन बी अकर्स ओनली इन द सी वाटर। तो सबसे पहले बेटा इसका अकरेंस अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अकरेंस ऑफ दिस NaCl सोडियम क्लोराइड, इट इज देयर इन द sea water. Occurrence of the NaCl will be in the sea water, and it is also found in the salt lake also, we can say sea water as well as it will be found in the salt lake. So that is the occurrence of sodium chloride NaCl. अच्छा, ये बनाते कैसे हैं तो जानते हैं बेटा, सी वाटर को पहले जमा करेंगे, जमा करने के बाद उसे इवापोरेट करेंगे और इवापोरेट करने का जब पानी पूरा निकल जाएगा जो बचेंगे आपको व्हाइट क्रिस्टल्स वो होते हैं आपके NaCl, या तो आप उसे बोल सकते हैं कि क्रूड NaCl। सो इसे बनाने का तरीका कुछ ऐसा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaCl। तो प्रिपरेशन बेटा एक पहला मेथड ये है जो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी वाटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सी वाटर को इवापोरेट किया जाता है। सी वाटर को क्या किया जाता है, इवापोरेट किया जाता है और इसको इवापोरेट किया जाता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट यू कैन से सोलर हीट। सोलर हीट मतलब नथिंग बट द जो हीट होती है ना, आई मीन जो सूरज होता है ना, पानी को जमा करके एक जगह पे रख देते हैं और वहां पे सनरेज मतलब सन में खुला छोड़ देते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोलर हीट पानी इवापोरेट हो जाएगा और जब पानी इवापोरेट हो जाएगा तो आपको व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए क्रूड NaCl, राइट। अच्छा, इसके अंदर ये जो क्रूड NaCl है ये आपका प्योर NaCl नहीं होता बेटा, इसे आप बोलना सर ये हमारा एक इम्प्योर NaCl है। अगर ये इम्प्योर NaCl है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज होगी। हाँ, ये इम्प्योरिटीज आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगी और आप देख लेना व्हाट इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दैट वन बेटा। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दैट वन इज क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम। हाँ बेटा, कैल्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी इम्प्योरिटीज है। इतना ही नहीं बेटा, सोडियम सल्फेट भी इम्प्योरिटीज है। इसके अंदर में सोडियम सल्फेट जो होते हैं ना Na2SO4, ये सारे के सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इसमें। अब ये इम्प्योरिटीज को निकाले कैसे जाते हैं बेटा, और एक बात बताओ, दिस इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये जो सारे इम्प्योरिटीज है ये सारे के सारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। और आप जानते हो बेटा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अगर आप फिल्ट्रेशन करा लो, अगर आप फिल्ट्रेशन करा लो तो फिल्ट्रेशन कराने से ये सारी इम्प्योरिटीज निकाली जाती है। सो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड by filtration। सर इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, और अब इम्प्योरिटीज निकाल दोगे तो आपको जो प्योर सॉल्ट मिलेगा एंड दैट वी आर गेटिंग एज ए प्योर NaCl। तो देखो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक जो चल रहा था ये आई थिंक आप देख नहीं पा रहे हो, आई राइट हियर बेटा, इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। आई होप अभी दिख रहा होगा आपको, है ना। हाँ, तो ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है इसको फिल्ट्रेशन से निकाला जाता है और आपको प्योर NaCl आएगा। तो ये हो गया बेटा सबसे पहले मेथड नंबर 1। सो सबसे पहले NaCl कैसे बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे NaCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कलेक्टिंग ए सी वाटर एंड कीपिंग ए सी वाटर एज इट इज इन प्रेजेंस ऑफ ए सोलर हीट। उससे क्या होगा, सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वाटर विल इवापोरेट एंड वी आर गेटिंग द क्रूड NaCl। बेटा ये क्रूड NaCl मतलब इम्प्योर फॉर्म का NaCl है, बिकॉज इसके अंदर में इम्प्योरिटीज होती है। व्हाट इज दैट,
calcium chloride, magnesium chloride, and sodium sulfate. These all the impurities can be removed. How? It can be removed by filtration, and now we are getting as a pure NaCl. Right? देख लो बेटा इसे. अब देखो बेटा यहाँ पे आपने सी वाटर से प्योर NaCl बना लिया है. एक्चुअल में क्या होता है जब आप इम्प्योरिटीज निकाल देते हो, इम्प्योरिटीज निकालने के बाद में ये फिल्ट्रेट बचता है यहाँ पे. देखो बेटा आपने सी वाटर से क्रूड NaCl बना लिया, इम्प्योरिटीज थी निकाल दी बाय फिल्ट्रेशन. ये होने के बाद में आपके पास इम्प्योरिटीज निकलने के बाद ये जो सॉल्यूशन बचता है ना, दैट सॉल्यूशन कॉल्ड एज ए फिल्ट्रेट. मतलब बेटा एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास इम्प्योरिटीज है. अगर आपने फिल्टर कर लिए तो फिल्टर पेपर में इम्प्योरिटीज आ गया, लेकिन बीकर में जो सॉल्यूशन मिलता है ना, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है फिल्ट्रेट. बेटा ये फिल्ट्रेट के अंदर में HCl गैस पास की जाती है, HCl गैस पास की जाती है. और इस फिल्ट्रेट में जब आप HCl गैस पास करोगे तो अब यहां पर प्योर NaCl प्रेसिपिटेट होके निकलेगा. ये जो है प्योर NaCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलेगा. बेटा ये जो फिल्ट्रेट में आपने HCl गैस डाल के प्योर NaCl प्रेसिपिटेट जो बनाया है, ये बनता कैसे बेटा? इट कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. ये जो टॉपिक है ना बेटा आपका कॉमन आयन इफेक्ट वाला जो टॉपिक है बेटा, ये जो टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट वाला टॉपिक, ये आपको मिलेगा कहां पर? इट इज देयर इन अवर के आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेगा. तो आपको भी इतना याद रखना है कि अगर आपने इम्प्योरिटीज को निकाल दिए तो इम्प्योरिटीज निकालने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है बेटा, वो फिल्ट्रेट में अगर आप HCl गैस पास करोगे तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आपका प्योर NaCl एज ए प्रेसिपिटेट निकल के आएगा. अगर आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो इसको ऐसे दिखाओ बेटा कि ये आपका HCl है. जैसे ही आपने HCl डाला उसके H+ आयन और Cl- आयन मिल गए. और आप जानते हो अगर आपके पास NaCl होगा तो वो आयनाइज करेगा एज ए Na+ एंड बेटा Cl-. तो अब देखो जैसे ही HCl डालो आपके Cl- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई. और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन. और जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो इसका प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा और आपको प्योर NaCl मिलते जाएगा. इज इट क्लियर बेटा? एग्जाम में ये पूछते हैं क्वेश्चंस कैसे कि आपको जो प्योर NaCl मिलता है वो कैसे मिलता है. तो ऑक्टेन आपका जो फिल्ट्रेट ऑक्टेन हुआ है बेटा, उस फिल्ट्रेट में अगर आपने प्योर HCl गैस पास कर दिए तो ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट precipitation of NaCl will start and we are getting the pure NaCl in the form of a precipitate. Is it clear बेटा? यहाँ पर precipitation का एक कंसेप्ट है, वो आपको अभी तो नहीं बट आपको आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है. बट मैं आपको यहाँ एक बता देता हूँ बेटा वो कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट और ये बेटा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आप जानते हो KSP जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और KW जो होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए आयनिक प्रोडक्ट. बेटा आयनिक प्रोडक्ट जो है सॉल्ट की, सॉल्ट मतलब आपका सॉल्ट क्या है? NaCl. और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है बेटा जो आपने सॉल्ट की NaCl. अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा है, देखो बेटा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के वैल्यू से ज्यादा है तो आप बोलना सर प्रेसिपिटेशन होगा. क्या होगा बेटा? प्रेसिपिटेशन विल अकर. ये याद रखना. और ये कंसेप्ट आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बार बार पढ़ाया जाएगा कि किस सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन होगा और किसका नहीं होगा. तो प्रेसिपिटेशन उसका होगा बेटा जिसकी KW वैल्यू ज्यादा हो. KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट. जिसकी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है KSP से उसकी प्रेसिपिटेशन होती है. मतलब क्या की है आपने इस फिल्ट्रेट में जैसे ही HCl गैस डाल दी है तो HCl गैस डालने से Cl- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और ये बढ़ने से आपका रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा और बैकवर्ड मूव करेगा तो प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl स्टार्ट हो जाएगा. तो ओवरऑल आपको इतना याद रखना है बेटा KW ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन KSP ऑफ NaCl हेंस द प्रेसिपिटेशन विल अकर. ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट. बेटा अब आपने जो फिल्ट्रेट में जैसे ही HCl गैस पास की है तो ये ऐसी कुछ रिएक्शन होगी और उसके कारण क्या हो गया देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- बढ़ने से इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड मूव होगी तो NaCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है. मतलब आयनिक प्रोडक्ट KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl की वैल्यू KSP से ज्यादा होने के कारण प्रेसिपिटेशन हो जाता है. लेकिन ये पूरे प्रोसेस में ये जो आपको दिख रहा है बेटा
MgCl2 और CaCl2 जो होते हैं ना, दे आर मोर सॉल्युबल इन द वाटर। तो ये जो MgCl2 एंड CaCl2 मोर सॉल्युबल इन द वाटर, वो वाटर में एज इट इज इन द सॉल्युबल फॉर्म रह जाएंगे और आपका प्योर NaCl एज ए प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, प्योर NaCl विल ऑब्टेन एज ए प्रेसिपिटेट, बट MgCl2 and CaCl2 are soluble in water, और वो पानी में एज ए सॉल्युबल फॉर्म रह जाएगा और आपका NaCl एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा। और ये जो NaCl आपको मिला है, ये कैसा मिला है बेटा? इट इज कंप्लीटली एज ए प्योर फॉर्म। तो देखो बेटा, फर्स्ट वन ये जो हमने डिस्कस की है, इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaCl फ्रॉम द सी वाटर। तो क्या किया बेटा? सी वाटर विल बी इवापोरेटेड विद द सोलर हीट, we are getting the crude NaCl which is the impure NaCl. It contain the impurities like CaCl2, MgCl2 and sodium sulfate. बेटा these impurities can be separated out by the filtration. अब जितनी impurities निकालनी थी निकल गया, क्योंकि यहाँ पर ये soluble form में है, ये निकल गया। बेटा ये भी soluble form में निकल गया। बाकी का जो filtrate होता है, वो filtrate के अंदर हमने क्या पास किए? प्योर HCl गैस पास किए, और जैसे प्योर HCl गैस पास किए तो कॉमन आयन अफेक्ट हो गया। कॉमन आयन अफेक्ट मतलब ये रिएक्शन हो गई, और इसके कारण आपका प्योर NaCl एज ए प्रेसिपिटेट मिल गया। राइट, नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl देखेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl? बेटा ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 1, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। It is hygroscopic in nature। बेटा आप जानते हो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो आप बताओ बेटा NaCl हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर क्यों है? तो क्योंकि इसके अंदर में MgCl2 और CaCl2 है। तो NaCl इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ MgCl2 एंड CaCl2 इन इट। NaCl इतना प्योर फॉर्म होने के बाद में उसमें थोड़ा ना थोड़ा क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड रह ही जाता है। अगर वो मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड NaCl में रह गया तो इनकी टेंडेंसी है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर ये NaCl में होगा तो इनडायरेक्टली NaCl ही एब्जॉर्ब कर रहा वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा हमको दिखेगा। एक्चुअली NaCl नहीं करता बेटा। NaCl के अंदर में MgCl2 और CaCl2 जो प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये दोनों NaCl में प्रेजेंट है, तो इनडायरेक्टली हमको ऐसा लगता है कि NaCl मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जिस सॉल्ट की टेंडेंसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की हो, बेटा वो सॉल्ट का नेचर कैसे हो जाता है? उस सॉल्ट का नेचर हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अच्छी बात है बेटा। रिएक्शन ऑफ NaCl विथ AgNO3। अगर आप NaCl को AgNO3 से रिएक्ट करा लो, ये रहा सॉल्ट और ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। बेटा अगर NaCl को AgNO3 से रिएक्ट करा लो तो आपको पहले एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl आएगा। आप जानते हो AgCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है। बचा क्या बेटा? NaNO3। NaNO3 वी आर गेटिंग एज ए प्रोडक्ट इन द सॉल्युबल फॉर्म, पर प्रेसिपिटेट तो आपको AgCl का मिल गया है। राइट, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी NaCl दिखाती है, and that will be called as a chromyl chloride test। Chromyl chloride test। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड आयन इन द गिवन सॉल्ट ये बताने का। पहले 2 पॉइंट देख लीजिए बेटा आप लोग। बेटा ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। मतलब आपके पास कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट में क्लोराइड है या नहीं है अगर पता करना है तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करो। तो हम लिख सकते हैं इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बेटा इट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड आयन, द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड आयन। मतलब किसी सॉल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं है अगर आपको पता करना है तो ये टेस्ट करवाना है। बेटा ये टेस्ट से क्या होता है कि इट गिव्स ऑरेंज रेड वेपर्स, और ये जो ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं ना, दैट विल बी कॉल्ड एज ए क्रोमाइल क्लोराइड। ये जो ऑरेंज रेड वेपर्स आपको आ रहे हैं,
That orange red vapor is also called as a chromyl chloride. These orange red vapors are called as a what? Chromyl chloride. अच्छा, ये ऑरेंज रेड वेपर्स कैसे आते होंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉल्ट है जिसमें Cl है, मैंने क्या कर दिया, वहां पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, K2Cr2O7 डाल दिया, और बेटा मीडियम लगा दिया एसिडिक, दैट इज H2SO4। अब इनकी रिएक्शन होगी, अगर सॉल्ट में आपके पास क्लोराइड होगा तो ऑब्वियसली बेटा वो क्रोमाइल क्लोराइड देगा। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है मालूम? CrO2Cl2, इट इज कॉल्ड एज ए क्रोमाइल क्लोराइड। और आप जानते हो बेटा ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है इसका एक्चुअल कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज रेड वेपर्स का कलर होता है। ये एक ऑरेंज रेड वेपर्स के फॉर्म में निकलता है। बेटा बाकी के बाय प्रोडक्ट लगा दो, सोडियम बाइसल्फेट, K2SO4 एंड वाटर। हाँ बेटा, NaHSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O, ये तो रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट है। हमारे काम का प्रोडक्ट तो ये वाला है, CrO2Cl2 called as a chromyl chloride which is a red color vapors। और ये रेड कलर वेपर ही इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो सॉल्ट है क्या वो सॉल्ट में क्लोराइड आयन है या नहीं है। तो ये है बेटा आपका ऑरेंज रेड वेपर्स, CrO2Cl2 called as a, it is called as a क्रोमाइल क्लोराइड। और इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है बेटा, इट इज ए ऑरेंज रेड वेपर का कलर होता है। राइट, देख लो बेटा इसे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी हमने कंपाउंड ऑफ सोडियम में पहला NaCl देख लिया, और आप जानते हो NaCl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी वाटर। अभी जो पूरा प्रोसेस चला सी वाटर वाला प्रोसेस था, जहां से आपने इवापोरेट करा के आपको क्रूड NaCl मिलने के बाद उसकी इम्प्योरिटीज निकाल देने के बाद प्योर HCl गैस पास कराने के बाद कॉमन आयन अफिट कराने के बाद आपको एक प्योर NaCl मिला एज ए प्रेसिपिटेट। प्रॉपर्टीज देख लिए। अब नेक्स्ट वन होगा बेटा, दैट इज द कंपाउंड ऑफ सोडियम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा आप जानते हो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कॉस्टिक सोडा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कॉस्टिक सोडा। NaOH आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्टिक सोडा। अच्छा, इसको बनाने का मेथड क्या है? तो हम बताएंगे बेटा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मेथड कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है बाय पासिंग करंट वी आर एबल टू प्रिपेयर द NaOH। अच्छा, ये NaOH बनाने का जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है वो पर्टिकुलर मेथड का नाम भी क्या है? तो आपने बोलना दिस इज कॉल्ड एज ए नेल्सन सेल। बेटा नेल्सन सेल से आप NaOH आसानी से बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे तो थोड़ा देख लो, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं बेटा। ये ऐसा यू शेप्ड ट्यूब है, मतलब ये ट्यूब जो है ना स्टील की ट्यूब है। इट इज ए स्टील यू शेप्ड ट्यूब, स्टील यू शेप्ड ट्यूब। और ये जो ट्यूब है बेटा, इट इज अ परफोरेटेड ट्यूब है, मतलब अंदर से इसको ऐसे होल्स होते हैं। ये ऐसा स्टील ट्यूब है और इसको ऐसे अंदर से होल होते हैं। मतलब आप इसे बोल सकते हो कि सर ये हमारा एक परफोरेटेड स्टील यू शेप स्टील ट्यूब है। परफोरेटेड मतलब होल्स है, और इसको अंदर से ना लाइनिंग कराते हैं। इट हैज ए एस्बेस्टस लाइनिंग। इस तरह से अंदर से बेटा एक एस्बेस्टस की लाइनिंग होती है। ये एस्बेस्टस लाइनिंग है, और इट इज लाइन इनसाइड विद द एस्बेस्टस। और ये जो ट्यूब है ना अपने आप में इट एक्ट एज ए नेगेटिवली चार्ज कॉल्ड एज ए कैथोड। आपको बनाना NaOH है बेटा। अब इसके अंदर में आपने क्या लिया? आपने इसके अंदर में सॉल्यूशन लिया, और जानते हो ये सॉल्यूशन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट है। और ये सॉल्यूशन किसका है बेटा? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए ब्राइन है। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन है बेटा। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब आप इसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl भी कह सकते हो। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl भी कह सकते हो। अब ये पूरी अरेंजमेंट के अंदर, इसके अंदर में आपने एक कार्बन का रॉड डालना है। ये है बेटा आपका, दैट इज अ ग्राफाइट रॉड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए ग्राफाइट रॉड, एंड दिस ग्राफाइट रॉड विल एक्ट एज ए पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड एज ए एनोड। स्टील यू शेप्ड ट्यूब एक्ट एज ए कैथोड बेटा, एंड दिस रॉड एक्ट एज ए एनोड। ये पूरी अरेंजमेंट को आपको एक बड़े से रेक्टेंगुलर टैंक में डाल के रख देना है। ऐसा रेक्टेंगुलर टैंक है, इसके अंदर भी डाल के रख दो।
और यहाँ से स्मॉल ओपनिंग ऐसी वो गैस निकलने के लिए, और यहाँ से एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग। बेटा इसके नीचे में बड़ा सा बीकर रखा जाता है ऐसे। अब क्या करो, यहां से आपने स्टीम पास कर दिया, जैसे स्टीम पास कर दिया, एक्चुअली NaCl जो लिए ना आपने, पॉजिटिव नेगेटिव से करंट जब पास करते हो तो ये कुछ ऐसे होता है। क्या बेटा, NaCl आयनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। अब ये एक्वास है तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी आयनाइज करेगा एज ए H प्लस एंड OH माइनस। तो सबसे पहले रिएक्शन एनोड में कैसी होती है, देखो बेटा एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास दो अपोजिटली नेगेटिवली चार्ज आयन आ जाएंगे। कौन सा बेटा, Cl माइनस भी आएगा और OH माइनस भी आएगा। ये आपको याद रखना है कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वो रिड्यूस करेगा। आप देख सकते हो बेटा क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो बेटा Cl माइनस की ज्यादा होती है। तो क्या करो यहाँ पर, ये 2Cl माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा के एक Cl2 की गैस लिबरेट करेगा, और ये लिबरेट करेगा एनोड से। आप जानते हो बेटा ये आपका एनोड का रॉड है, उस एनोड के रॉड पे से ऐसे ऐसे यहाँ एक Cl2 गैस बाहर जाएगा, क्योंकि देखो ना बेटा एनोड पे Cl2 निकल गया, तो ये एनोड रॉड से Cl2 गैस बाहर गया। अब क्या होगा बेटा, रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। कैथोड कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव के पास दो दो पॉजिटिव आयन आके बैठ गए, ये भी आया H प्लस और आपका दूसरा Na प्लस भी आ गया। और आप जानते हो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस करेगा। अब आप बताइए बेटा ये Na है और ये H है, और Na और H में अगर आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल आपके H की ज्यादा है। Cl माइनस OH माइनस में Cl माइनस की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, और H प्लस और Na प्लस में बेटा H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। सॉरी, Cl माइनस OH माइनस में Cl माइनस की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इन दोनों में H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ 2 H प्लस ले लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा के बेटा H2 गैस लिबरेट करेगा, कहां से, कैथोड से। ये देखो आपकी पूरी ट्यूब अपने आप में कैथोड है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर गई, सॉरी बेटा यहां से H2 गैस बाहर गई। आप जानते हो ये प्रोसेस करवाने के लिए आपको यहां से स्टीम पास करना पड़ता है, मतलब हॉट वेपर ऑफ वाटर पास करना पड़ता है। अब देखो क्या हो गया, आपके पास में ये तो H से चले गया, Cl गया, भाई बचा क्या आपके पास Na प्लस। ये सारे Na प्लस आए परफोरेशन में ना, परफोरेशन में आके ऐसे बैठ जाते हैं Na प्लस। परफोरेशन मतलब जहां जहां होल है ना, उस होल पे आपका Na प्लस आके ऐसा बैठ जाता है। देखो बेटा सारे परफोरेशन में आपका Na प्लस आके बैठ गया है, और जैसे ही स्टीम पास करते हो तो स्टीम का OH माइनस Na प्लस को पकड़ लेगा, तो क्या होगा बेटा, स्टीम का OH माइनस दिख रहा आपको, ये वाला बच गया, और ये Na प्लस भी बच गया, ये दोनों पकड़ के रिएक्ट करा लेंगे, और जैसे ही NaOH बनाएगा वो NaOH आपको यहां से मेल्ट होके ये बीकर के बॉटम में आपको डिपॉजिट होते दिखेगा। तो इस बीकर के अंदर में जो रहेगा बेटा वो क्या होगा, ये बीकर में आपको मिलेगा, दैट इज NaOH। तो आपने NaOH कैसे बनाया बेटा, NaOH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ए नेल्सन सेल, राइट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बेटा अब देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ NaOH विद कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आपके पास ये NaOH है और CO2 पास करा लिए, तो बेटा वो अपने आप में एक कार्बोनेट तो जरूर देगा, सोडियम कार्बोनेट तो जरूर देगा बाय द लिबरेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब रिएक्शन आप बैलेंस करते बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, राइट। NaOH विद CO2 फॉर्म द सोडियम कार्बोनेट। सेकंड वन है बेटा रिएक्शन ऑफ NaOH विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और आप जानते हो बहुत से बच्चों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूरी की पूरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद नहीं रहती है, बट मैं आपको बताऊंगा बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखने का अच्छा तरीका क्या है इसका। देखो बेटा जनाबे आली ने
जनाबे आली ने बेकार में पंजाबी सॉन्ग गाया। देखो बेटा, इसमें से आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड अपने आप मिल जाएंगे। जनाबे का Zn पकड़ो बेटा, ये Zn है, ठीक है। मतलब जिंक की ऑक्साइड जो भी होगी वो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगी। बेटा आली का Al पकड़ो, एल्यूमिनियम, ये भी, इसकी भी ऑक्साइड आपकी एम्फोटेरिक ही है। बेटा ने को छोड़ दो, बेकार Be पकड़ो, बी मतलब बेरिलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। बेटा ये KAr जो कार बोलते हो, और आप Cr समझ के चलो, क्रोमियम की ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ही है, ठीक है। अब में काम का नहीं है। पंजाबी मतलब Pb पकड़ो भाई, लेड की ऑक्साइड, Pb की ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। बेटा सॉन्ग का Sn पकड़ो, टिन की ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। Ga गैलियम, और गैलियम की भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। मतलब ये सारे मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, ये सारे मेटल के मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, दे ऑल आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका मतलब ये जो ऑक्साइड्स है बेटा, दे हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन विद द एसिड एज वेल एज दे हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन विद ए बेस। और भाई आप जानते हो आपका NaOH है कैसा, ये बेस है। तो रिएक्शन करके देखो कैसे आएगा। तो पहली रिएक्शन बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या ये NaOH से रिएक्ट होगा? सर जरूर होगा। क्यों? कि NaOH तो बेस है और ये एम्फोटेरिक है, बेस को देख के ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा, राइट। बेटा जिंक को ले लो, जिंक ऑक्साइड, क्या सर ये NaOH से रिएक्ट करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड भी आपकी एम्फोटेरिक की ऑक्साइड ही है। ऐसे नहीं बेटा, आप टिन को पकड़ लो, आप जानते हो टिन Sn वाला, ये Sn के और ये Pb के दो ऑक्साइड्स होते हैं। बेटा Sn का SnO भी होता है, Sn का SnO2 भी होता है। इतना ही नहीं बेटा, अगर आप देखो आपके पास Pb है ना, Pb का PbO भी होगा और Pb का PbO2 भी होगा, राइट। दे ऑल हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन विद ए बेस कॉल्ड एज ए व्हाट? NaOH। बेटा हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन विद ए बेस कॉल्ड एज ए व्हाट? NaOH। तो हम तो यही देख रहे हैं ना, रिएक्शन ऑफ ए NaOH विद द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एल्यूमिनियम के साथ में देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कॉल्ड एज ए NaAlO2। NaAlO2, इसका नाम क्या है मालूम? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम है बेटा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये इसका नाम है। दूसरा जिंक के साथ देखो बेटा क्या आएगा? सोडियम जिंकेट। और आप जानते हो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कैसे आएगा? Na2ZnO2 बेटा, Na2ZnO2, 2 into 2 4, -4 + 2, ये क्या है बेटा? -4 + 2 -2 बिकम +2। इसका नाम आ गया सोडियम जिंकेट। अब भी जिंक की वैलेंसी +2, यहां भी +2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, बेटा यहां भी +3, क्योंकि -4 + 1 -3 बिकम +3, राइट। उसके बाद बेटा टिन के साथ रिएक्शन कराओ, SnO और SnO2। बेटा SnO और SnO2 का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आने वाले हैं। SnO में Sn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहां पर आप ऐसा बनाओ Na2SnO2, मतलब टिन की वैलेंसी अब भी +2 है, -4 + 2 -2 बिकम +2। और यहां देखो टिन की वैलेंसी +4 है बेटा, तो यहां बना सकते हो आप Na2SnO3, 3 into 2 6, -6 + 2 -4 become +4 is the oxidation state of a tin, right। बेटा इसका जो नाम आएगा सोडियम स्टैनाइट, इसका नाम क्या आएगा? एल्रेडियल सोडियम स्टैनाइट। और इसका नाम जो आएगा बेटा दैट इज ए सोडियम स्टैनेट। एक आएगा सोडियम स्टैनाइट और दूसरा आएगा सोडियम स्टैनेट। तो देखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम स्टैनाइट, सोडियम स्टैनेट। अब PbO PbO2 देखो बेटा, PbO का क्या आएगा? क्योंकि यहाँ Pb +2 में है ना, तो आपके पास में आएगा Na2PbO2। और दूसरा यहाँ Pb आपका +4 में है, देख सकते हो, तो यहाँ +4 में आने के लिए Na2PbO3। बेटा यहाँ पर ये जो Na2PbO2 जो दिख रहा है
सोडियम प्लम्बाइड और सोडियम प्लम्बेट, इसका नाम क्या है? सोडियम प्लम्बाइड, BITE, और इसका नाम है सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट, दैट इज Pb इट इज इन +4, Pb इट इज इन +2। मतलब यहाँ पर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है उनके सॉल्ट में भी उनकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। अभी आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये हो गया बेटा सोडियम मेटालुमिनेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम स्टैनाइट, सोडियम स्टैनेट, सोडियम प्लम्बाइड, सोडियम प्लम्बेट। और रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट में निकलने वाला क्या है? हर केस में बाय प्रोडक्ट एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने वाला है, प्लस ऑफ H2O, प्लस ऑफ H2O, प्लस ऑफ H2O, और यहां भी बेटा प्लस ऑफ H2O, राइट। ये एग्जांपल्स और ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो बेटा, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे देखिए कि मैंने एल्यूमिनियम की ऑक्साइड यूज किया, जिंक की किया, पीबी की किया और टिन की किया, तो बेरिलियम, क्रोमियम और गैलियम छोड़ दिया, ऐसा नहीं बेटा। बेरिलियम की ऑक्साइड अगर ले लो BeO, NaOH से रिएक्ट करा लो तो आपको देगा बेटा एज ए सोडियम बेरिलेट। आप क्रोमियम ले लो, आपको देगा सोडियम क्रोमेट। और गैलियम मोस्टली देखा नहीं जाता बट है, उसकी ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होती है। नाउ नेक्स्ट वन विल सी बेटा, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ दिस वन विद ZnCl2। थर्ड रिएक्शन देखेंगे। पहली थी रिएक्शन विद CO2 बेटा, सेकंड थी रिएक्शन विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और अब थर्ड देखेंगे, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ NaOH with a ZnCl2 and form the complex, but a reaction of NaOH reaction with ZnCl2, और जब NaOH ZnCl2 से रिएक्ट करेगा ना तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? इट विल फॉर्म हियर एज ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ऐसा कौन सा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? एक एग्जांपल करके देखेंगे। लेट अस से बेटा यहाँ पर हमारे पास ZnCl2 है, हमने NaOH डाल दिया। क्या करो बेटा, यहाँ पर ये Zn तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो Cl2 है वहां पे 2 OH डाल दो। मतलब अगर OH 2 है तो यहां भी 2 ले दो, 2 सोडियम 2 क्लोरीन मिलके 2 NaCl ऐसे बाहर चले गए। ये पहला हो गया, ऐसे जिंक हाइड्रोक्साइड आ रही। लेकिन आप जानते हो NaOH आपने एक्सेस में डाला हुआ है। अगर आपके पास NaOH एक्सेस में है तो ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको, ZnOH सेकंड टू जो दिख रहा है, फिर इसमें और NaOH डाल दो, और NaOH डाल दो बेटा। अगर और NaOH डालोगे तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा। OH कितने आ गए बेटा? 4 टाइम्स। तो क्या करेगा, एक Na2 आएगा और एक स्क्वायर ब्रैकेट Zn आएगा, और वहां पर ऐसे OH टेकन 4 टाइम ये आ गया। मतलब एक ZnOH 4 टाइम, 2 सोडियम बाहर, और ये जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है आपको, दैट कॉम्प्लेक्स इज ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है आपको, दिस इज ए soluble complex formed by the NaOH on reacting with the ZnCl2। लिख लो बेटा इसे भी। राइट। अब इसके यूजेस देखिए बेटा, किसके? NaOH के। एक सबसे खास यूज मैं बता देता हूं इसका। एक्चुअली बाकी सारे यूजेस आपको NCERT से पढ़ने हैं, तो आई विल जस्ट रेफर, आस्क यू टू रेफर द NCERT। पर NaOH का खास यूजेस क्या है बेटा? इट इज यूज इन डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। आप जानते हो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? ऐसा प्रोसेस जिसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, और ये निकालने के लिए जो आप यूज करते हो वो होता है NaOH plus CaO, and mixture of these NaOH plus CaO called as a what? सोडा लाइम। और ये जो सोडा लाइम है बेटा, इट इज यूज इन द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, बाकी के यूजेस आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, बट एक जनरल से यूज बता दिया बेटा। NaOH is used in the decarboxylation process in the form of a soda lime. So what is a soda lime? It is a mixture of NaOH and CaO called as a soda lime. राइट बेटा। आज कंपाउंड ऑफ सोडियम में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा बेटा कि NaCl उसका अकरेंस कैसे हुआ, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज देखे। बाद में हमने देखा बेटा NaOH
उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, एंड देन वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज। इसके बाद में आएगा द कंपाउंड ऑफ सोडियम दैट विल बी कॉल्ड एज ए सोडियम कार्बोनेट। बेटा मैं चाहूंगा द सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 है उसका बनाने का जो मेथड है दैट मेथड विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, सॉल्वे प्रोसेस। और ये प्रोसेस बेटा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, राइट। अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहा है और इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि सर कैन यू ऐड द सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वीडियो इटसेल्फ, तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते इसके क्वेश्चंस भी यहीं पे डालते जाऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।